गिनती और उसका 12वां बाब, जो 16 आयत पर मुश्तमिल है। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह दिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फकत मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहां मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए और खुदावंद अब्र के सुतून में होकर उतरा और खैमे के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मुहिमों में नहीं बल्कि रूबरू और शरीफ तौर पर बातें करता हूँ और से खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया और अब्र खेमे के ऊपर से हट गया और मरियम कोहर से बर्फ की मानिंद सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोरी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कुछ न किया। इसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए और दस्ते फारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले।